हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट भर्ती 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पे आ सके। तो दोस्तों, कुल पोस्ट जो है वो 26 हैं, जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। परमानेंट पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वेतन है वो 57,700 से लेकर के और 1,42,400 तक है। ठीक है, तो परमानेंट पोस्ट है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो जो है देखेंगे तो ही आपको जो है पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी देख सकते हैं आप डेट ऑफ, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है प्रारंभ होने की वो है 13 जुलाई 2023 और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 अगस्त 2023 शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है, तो ये तो है डेट। अब इसमें इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इससे पहले भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में अप्लाई किया था उन अभ्यर्थियों को पुनः अप्लाई करना आवश्यक है, कंपलसरी है, लेकिन उनको फीस के अंदर क्या होगी, छूट प्रदान की जाएगी। उनको दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बाकी अप्लाई उनको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब किस किस डिपार्टमेंट के अंदर और कितनी कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं, ये आपके सामने है। ये स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इसके अंदर ये सेंटर हैं, सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेसर की जो पोस्ट है एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल मैनेजमेंट, इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। फिर आप देख सकते हैं सेंटर फॉर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, तो इसके अंदर एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा आ गया, ये आ गया स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, तो इसके अंदर सेंटर फॉर कॉम्परेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। फिर है सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। ठीक है, सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक दो पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर है सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज, इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की दो पोस्ट हैं। और इसके बाद में आपका सेंटर फॉर डिस्प्यूरा स्टडीज, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की दो पोस्ट हैं। फिर स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, इसमें सेंटर फॉर स्टडीज इन केमिस्ट्री, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। फिर स्कूल ऑफ नैनो साइंस, इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें प्रोफेसर की एक पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इसमें सेंटर फॉर इंटरनेशनल और पॉलिसी, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर की दो पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 26। टोटल 26 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, ये आपके सामने है अलग अलग कैटेगरी और उनके लिए रिजर्वेशन, ये आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ बेसिक बातें आपको बताऊंगा। ये आपका पे स्केल है, प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक है। इसमें 7 पोस्ट है प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 रुपये तक है, तो इसकी पोस्ट जो है वो 13 है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसका पेमेंट है 57,700 से लेकर के 1,42,400, इसकी 6 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हैं वो 26 पोस्ट हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आप प्रोफेसर की तो आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ।
ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक तो एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपके और 10वीं से लेकर के आपने जहाँ तक डिग्री हासिल की है वहाँ तक कम से कम 55% मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में आपके पास में पीएचडी डिग्री संबंधित विषय के अंदर होनी चाहिए, या जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से संबद्ध जो विषय है उसके अंदर अगर आपकी पीएचडी की डिग्री है तो भी वो मान्य होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में आपके पास में जिस विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उस डिग्री के अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं या उस विषय से संबद्ध कोई आपका विषय है तो भी आप मेन विषय के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, तो उसके अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको इसका संबद्ध विषय का मतलब क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक तो राजनीति विज्ञान के अंदर आपने पीएचडी की है और पीजी की है, ठीक है, एमए की है, और एक आपने राजनीति विज्ञान के बजाय आपने जैसे दूसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध टॉपिक से आपने पीजी की है, या फिर गांधीयन से आपने पीजी की है, तो वो हो गया संबद्ध विषय। तो वो जो किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से पीजी या गांधीयन विषय से पीजी, तो वो भी राजनीति विज्ञान विषय के लिए एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य होता है, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि किसी भी कॉलेज, विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से का आपको जो है 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का कम से कम 8 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ साथ में यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स हैं, यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स हैं, पत्रिका वगैरह हैं, उनके अंदर कम से कम आपके 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। कम से कम 7 पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। और इसके साथ साथ में आपका रिसर्च स्कोर जो है वो टोटल 75% होना चाहिए, ठीक है। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए कौन अभ्यर्थी जो वो पात्र है। तो पहली बात इसमें कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय, दोनों बातें बोल रहा हूं मैं, संबंधित विषय या संबद्ध विषय, रिलेटेड विषय जो है, रिलेवेंट विषय, कंसर्न विषय या एलिड विषय के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो नेट कंडक्ट कराई जाती है उसकी आपकी डिग्री होनी चाहिए, नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, चाहे यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराई गई उस सब्जेक्ट के अंदर या सीएसआईआर के द्वारा उस विषय में कंडक्ट कराई गई हो, तो आपके पास में यूजीसी की डिग्री जो है होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या होने चाहिए, एमफिल या पीएचडी आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, एमफिल या पीएचडी। लेकिन इसमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि ये यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त होनी चाहिए, कि अगर आपकी पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है तो ही वो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है, मैं आपको आज बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि आपकी पीएचडी की डिग्री जो आपको रेगुलर मोड के अंदर जो है वो मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है, यानी आप रेगुलर मोड में करें तो ही वो मान्य होगी। दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि आपकी जो पीएचडी की थीसिस है वो कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा चेक की हुई होनी चाहिए, तो आप वैलिड हैं। तीसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि आपका जो पीएचडी का वाइवा वॉइस है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है, खुला होना चाहिए। चौथी बात इसमें क्या बताई गई है कि आप जो है आपके 2 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। पीएचडी वर्क के दौरान आपके 2 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए कम से कम। और चौथी बात क्या बताई गई है
कि आपके 2 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए, लेकिन वो किस बेस पर होने चाहिए, आपका जो पीएचडी का वर्क है, ठीक है, पीएचडी का जो वर्क है, जिस टॉपिक पर आप पीएचडी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक बिंदु बनाए आपने, पॉइंट बनाए हैं, ठीक है ना, तो उसमें से किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपके पेपर होने चाहिए और वो पेपर आपको किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर प्रेजेंट किए हुए होने चाहिए, ठीक है। 2 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, वो अलग मैटर है। ये 2 पेपर आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड होने चाहिए, जो किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर आपके द्वारा प्रेजेंट किए हुए होने चाहिए। अगर इस मोड में आपने पीएचडी की है तो आप वैलिड हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको और बता देता हूं कि अगर मान लीजिए यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा किसी विषय के अंदर नेट कंडक्ट नहीं करवाई जाती है तो उस विषय के अंदर आप बगैर नेट के भी मास्टर डिग्री और 55% बेस के साथ में अप्लाई करने के योग्य हैं, अगर आपके पास में पीएचडी की डिग्री है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, ये आपके जो मैं आपको बता रहा था वही चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये जिस भी आप डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन आपका उन विषय उसके अंदर होना चाहिए। और ये आगे एलिड या रिलीवेंट डिसिप्लिन्स, यानी एलाइड और रिलीवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपने पीजी कर रखी है मास्टर डिग्री के साथ में या नेट कर रखी है तो आप इन सब के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। ये इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स का समझाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मेन बातें बताऊंगा, ये बाकी आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए है, आप देख लो इसको अच्छी तरह। अब अपन ये 27 पृष्ठों का है दोस्तों, तो आपको भी पता है कि पूरी की पूरी 27 पृष्ठ ने तो मैं बता सकता नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए आप, जनरल इंस्ट्रक्शंस, एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन, तो महत्वपूर्ण जो निर्देश है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, बिंदु हैं, वो क्या क्या हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, मैं हिंदी के अंदर बता रहा हूं। पहली बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 11 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे तक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो लास्ट डेट है इससे पहले की आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करने के योग्य हैं, वरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आवेदन जो फॉर्म आपने भरा है उसकी आपको हार्ड कॉपी निकालनी है, फीस की आपको रसीद या फीस का कोई भी सबूत है वो लेना है। साथ ही साथ में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें टीचिंग वाले भी आ गए, आपके पेपर पब्लिश्ड वाले भी आ गए, अन्य डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, वो सारे जो है उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके और एक सेट आपको तैयार करके रखना है। प्लस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल जो है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, वो सब जो है आपको उस वक्त लेकर के जाना है जिस वक्त इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी आपको कॉल करेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी तो ये सब चीज़ें आपको साथ में लेकर के जानी है। इसके बाद में और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या बताएगी, ये आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आगे चला दूंगा इसको, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग योग्यता रखते हैं उन्हें ही आवेदन करना चाहिए, ठीक है। इनके बाद में जिन अभ्यर्थियों के पास में पीएचडी की डिग्री है, जिन अभ्यर्थियों के पास में पीएचडी की डिग्री है उनके लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, फॉर पीएचडी डिग्री, ये निर्देश पहला है और ये निर्देश दूसरा है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में कहा क्या गया है। इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास में पीएचडी डिग्री जो है वो जुलाई 11, 2009, ठीक है, इससे पहले आपने पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया था या आपके पास में पीएचडी की डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता, तो यूजीसी रूल्स 2009 और 16 के अकॉर्डिंग आप योग्य नहीं हुए ना। अगर आपकी डिग्री जुलाई 11, 2009 से पहले की है
तो आप योग्य नहीं हुए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको छूट दी है। क्या छूट दी है कि अगर आप 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी के अंदर रजिस्टर्ड हैं या आपने पीएचडी डिग्री हासिल की है, तो आपको एक जो है सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराना होगा। और सर्टिफिकेट आपको क्या देना होगा कि भाई मैंने ये जो डिग्री है वो इस रूल के तहत इस वर्ष प्राप्त की है। इसके अलावा आपको और क्या करना पड़ेगा कि आपके जो कोर्स वर्क की मार्कशीट है, उसकी जो मार्कशीट है वो भी अगर आप जमा करा देते हैं तो भी आप योग्य हैं। ठीक है, कोर्स वर्क की जो मार्कशीट है अगर आप वो जमा करा देते हैं तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी और निर्देश देखिए आप इसमें, और निर्देश महत्वपूर्ण क्या है वो भी देखिए आप कि SC ST OBC PWBD का मतलब है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी और EWS, ये जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी में आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको जो रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा या आयु सीमा में छूट का जो लाभ दिया जाएगा वो UGC रूल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि SC ST OBC PWBD या EWS कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जो मैक्सिमम मार्क्स 55 के अंदर छूट दी जाएगी, 5% मार्क्स की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट पेश करने पर ही उनको छूट प्रदान की जाएगी। यानी उनके पास में मास्टर डिग्री में अगर 55% के बजाय 50% मार्क्स हैं तो भी वो आवेदन करने के लिए योग्य हैं, अगर वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने अपनी पीएचडी डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले प्राप्त की है, 19 सितंबर 1991 से पहले जिन अभ्यर्थियों ने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उन अभ्यर्थियों को भी 5% की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है। इसके बाद में एक यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनी कमेटी होगी, उस स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा और अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जिन अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन्हीं अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, पहली बात। और इंटरव्यू की जो है, इंटरव्यू कॉल की जो सूचना है वो अभ्यर्थी को ईमेल के जरिए दी जाएगी, अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जाएगी, ईमेल के जरिए दी जाएगी। इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी ईमेल को नियमित रूप से चेक करते रहें। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, जहां पर आपको मैंने अभी बताया वो एक सेट और डॉक्यूमेंट सारे अपने ओरिजिनल लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये इसमें निर्देश हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हो, और जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, क्योंकि 27 पृष्ठों का है, ये पूरे निर्देश में आपको नहीं बता सकता। बाकी बेसिक जो बातें हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कितनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी आपको जो है फीस इसमें देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी है और इधर फीस है। तो जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 1000 रुपये फीस है, OBC EWS इनकी 500 रुपये फीस है, और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और महिला ये जो अभ्यर्थी हैं इनको एग्जाम्प्टेड है, यानी छूट प्रदान की गई, इनको कोई फीस दे नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है जिसने आवेदन मांगे हैं उसका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है आपकी गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो अभ्यर्थियों, मेरे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।